मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की उस अजीम बेटी से जिसने 113 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। जापान में रहती हैं लेकिन मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू से। टोक्यो यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। आमना हुसैन ने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? आपको उर्दू ज़ुबान अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी। पाकिस्तान कितना अच्छा लगता है? खूबसूरत है। खूबसूरत है। हाँ। कौन से सिंगर को जानते हैं आप? आतिफ असलम। क्या सुना? ताजदार हरम। इसका अपने बाप से प्यार है, ये इस तरफ मोल्ड हुई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक बड़ाइच। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पाकिस्तान की उस अजीम बेटी से जिसने 113 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। जापान में रहती हैं लेकिन मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू से। मेरे साथ मौजूद है मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन है राना आबिद हुसैन और उनके साथ उनकी बेटी आमना हुसैन मौजूद है। टोक्यो यूनिवर्सिटी जिसका शुमार दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 113 साल रिकॉर्ड में कोई लड़की आई वहाँ पे जिसके वालिद पाकिस्तानी हैं और एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है। उर्दू ज़ुबान में एडमिशन लिया और रिकॉर्ड तोड़ा। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। राना आबिद हुसैन साहब, बच्चे तो जब बाहर होते हैं, जो बड़े यहाँ से चले जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, दूसरी ज़ुबानें पढ़ाते हैं। आपने टोक्यो यूनिवर्सिटी में उर्दू में इसका एडमिशन करवाया और वो भी इसने भी रिकॉर्ड तोड़ा। इसमें मैं तो बेस जो है ना वो अपनी इसको कभी 4-5 साल में जब इनके पास टाइम होता था तो हम पाकिस्तान चक्कर लगाते थे। तो मैं अक्सर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जे आप जहाँ जाएंगे सबसे पहले प्याज का टुकड़ा आपने खाना है, आपका पेट ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ें मैं इसको बताता था। तो बाकी इसकी अपनी ज़ाती मेहनत में है। जापान में जो हाई स्कूल है ना वो FA तक है, तो FA तक ये इसने ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो इवन के उधर इसको असम्बली में भी खड़ा करके इसके उस्ताद कहते थे जापानियों को कि आप आमना जैसे बन जाओ। तो इसने वहाँ वो बहुत मुश्किल अचीव होता है, जैसे पाकिस्तान में एज सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान है। तो 113 साल रिकॉर्ड है ये। क्या वहाँ पे उस उर्दू डिपार्टमेंट में टोक्यो यूनिवर्सिटी का दाखिला लेना मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनके डिपार्टमेंट में 16 बच्चे हैं। हाँ, 16 इसको डाल के 16, तो वो मिलियंस डॉलर खर्च कर रहे हैं 16 बच्चों को उर्दू में तैयार करके। तो वो फिर वो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे। 95 16 बच्चों में ये वाहिद है जिसके वालिद पाकिस्तानी हैं। हाँ अच्छा जी। तो आमना, इसका नाम आमना हुसैन, और जब ये इसने एडमिशन लिया तो मैं पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सी खबरें आई और ये सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई ये खबरें। जी। तो आप क्या समझते हैं कि उर्दू की मोहब्बत कैसे डाली आपने? ये मेरा इसका अपने बाप से प्यार है कि ये इस तरफ खुद ही मोल्ड हुई। इसने देखा कि मेरा बाप शुरू से हमारे लिए मेहनत करता है जो भी है, तो इसका पाकिस्तान से प्यार बढ़ता गया। तो इसने वो जापान में जब FSC क्लियर कर लेते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट इन्होंने खुद चूज़ करना होता है कि हमने किधर जाना है। तो इसने इसका इम्तिहान, इवन के इस इम्तिहान के लिए ये 16 घंटे भी पढ़ती रही है। तो आपने इसे नहीं कहा था कि आप इसमें जाओ? मैंने नहीं कहा था, ये खुद इसने चूज़ किया? इसने खुद अपने दिमाग से सोच के, मैंने इसको कुछ नहीं किया। इसका अपना आज़ादी है, इसका अपना फ्रीडम है, इसने ये चीज़ चॉइस की और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। तो पाकिस्तान में आप लोग आए हैं, ये क्या आपके साथ इसने कहा कि मैंने जाना है? ये आती रहती हैं पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात भी देखती हैं? ये बहुत पसंद करती है पाकिस्तान को। मुख्तलिफ भी कल अजायब घर गई थी कई चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें इनको ऑलरेडी इनके उस्ताद पढ़ाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी बताती है कि पाकिस्तान एक मेरा मुल्क है, इतना प्यारा है? एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि जहांगीर खान साहब अक्सर जापान आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वो इनको लेके जाते रहते थे कि चलो बच्चों इधर आओ, जैसे जैसे हमारा ताया है, ठीक है ना। तो ये जब यूनिवर्सिटी में पहला साल था तो उस यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का जहांगीर खान पे इनको लेक्चर दिया गया। तो ये फिर कहती है कि मेरा ताया तो बड़ी शय है। हाँ, तो ये सरप्राइज़ था। तो ये ऐसे मोटिवेशन खुद ही, ये कोई अल्लाह की ब्लेसिंग है। तो ये इसने उर्दू चूज़ की और इधर पाकिस्तान, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि जब आप नया पाकिस्तान नहीं बना सकते, जब प्रेप से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक आप अपनी ज़ुबान चेंज करोगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हॉलैंड देख लें, फ्रांस,
जापान, चाइना, उन्होंने इवन अपना सारा निसाब जो है अपनी ज़बान में किया, इवन प्रेप से यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो देख लें वो दुनिया में कामयाब है। आपको उर्दू ज़ुबान अच्छी लगती है? थोड़ी थोड़ी। और पाकिस्तान कितना अच्छा लगता है? हाँ, खूबसूरत है। खूबसूरत है? हाँ, और पापा कितने अच्छे लगते हैं? अच्छा है। ये इसका प्यार है। हाँ, इसका प्यार। सबसे अच्छी बात पापा की कौन सी? हाँ, अच्छी बात नहीं, सारे पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू है। और आपको उर्दू पढ़ के या सुनकर कैसा लगता है? खूबसूरत। खूबसूरत अच्छा लगता है। अच्छा। दिल दिल पाकिस्तान सुना है? या जरा कह के दिखाएं दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान। दिल इसके फेवरेट है ना आतिफ असलम के गाने। हाँ, कौन से सिंगर को जानते हैं आप? आतिफ आतिफ असलम। आतिफ असलम। क्या सुना? ताजदारे हरम। अरे हरम सुना है? ये सिर्फ बहुत पसंद बड़ी बात है। तो ये यानी कि सुनती भी है या मौसीकी वगैरह भी सुनती है उर्दू? ऑफ कोर्स मौसीकी भी सुनती है और मौसीकी की क्लासें भी ये लेती है। पाकिस्तान का मौसम कैसा है? वेदर वेदर कंफर्टेबल। या और फूड? मज़ेदार है। वाह वाह वाह, ठीक है।